आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है हिडन गुडविल। इससे पहले हमने फुल क्वेश्चंस देखे हैं, कई फुल क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और कुछ ऐसे फुल क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने छोड़ा है, तो उसको आप खुद से बना के देखिए और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरे पिछले साल के जो वीडियो हैं वहाँ भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख के हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ हिडन का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन हिडन का मतलब क्या है? हिडन का मतलब है कि वो छुपा हुआ है। तो गुडविल यहाँ छुपा हुआ है। छुपा हुआ है तो किससे छुपा है, कहाँ छुपा हुआ है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? तो उसको किसी और नाम से ट्रांजैक्शन किया गया है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि फॉर्म के पास हिडन गुडविल है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से क्वेश्चंस आता है, 3 मार्क्स में आता है, और साथ ही साथ जो 6 मार्क्स के फुल क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये टॉपिक इंक्लूडेड रहता है। तो हिडन गुडविल कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग एक एस्टिमेट लेते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका जो शेयर बनता है, टोटल कैपिटल का उसका शेयर उतना ही होना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने शेयर से एक्स्ट्रा कैपिटल ला रहा है, तो कोई भी अपने शेयर से एक्स्ट्रा कैपिटल क्यों लाएगा? यानी कि इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो गुडविल का पैसा है, जिसको कि वो कैपिटल के नाम से ला रहा है। ठीक है, तो पहला एंट्री में तो हम लोग जैसा कैपिटल लाता है उसका जर्नल कर देंगे। गुडविल ला ही नहीं रहा है ही नहीं, तो गुडविल का हम लोग नहीं दिखाएंगे, पीएफजी नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब हम लोग दूसरा जर्नल करेंगे तो जैसा हम लोग उस केस में करते थे, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, सेम कंडीशन यहाँ लगाएंगे कि न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करके हिसाब करके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब डेबिट क्रेडिट में गुडविल कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन नरेशन में मेंशन कर देंगे कि ये नया पार्टनर का गुडविल शेयर है जो कि पार्टनर्स को क्रेडिट किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 65A है। मेरे बुक में 65A है, आपकी बुक में एडिशन के अकॉर्डिंग नंबर आगे पीछे हो सकता है। आप ये हेडिंग देखोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नया टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो 3:2 क्या है? उनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, देयर कैपिटल्स वर 1,50,000 एंड 1,30,000 रिस्पेक्टिवली। यानी हेमंत और निशांत का कैपिटल इतना इतना है, यानी उस समय फर्म का कैपिटल टोटल कितना था? 2,80,000। They admitted Somesh on 1st April 2024 as a new partner for 1/5 share. Somesh का शेयर कितना है? 1/5 in the future profit. Loss on revaluation amounted to 20,000. ये एडजस्टमेंट करना है हम लोगों को लॉस का। Somesh brought 1,20,000 as his capital. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्म में गुडविल है तब तो पूरा गुडविल निकालने। एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि सोमेश का शेयर क्या है? 1/5, और सोमेश कैपिटल कितना ला रहा है? 1,20,000। तो किसका 1/5 120 होगा? ठीक है, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है कि हम सिंपल ऐसे करते हैं कि 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 120। तो इससे हम लोग निकाल लें कि x कितना है, मतलब कि टोटल कैपिटल कितना है। लेकिन हम लोग यहाँ अलजेब्रा के थ्रू सम सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग अर्थमेटिक के थ्रू सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉमर्स जो है वो अर्थमेटिकल मैथ से रिलेटेड है। तो अब यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, और इसको वर्किंग नोट में प्रेजेंटेशन भी दिखाना है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 65A क्या बोला है इसमें? जर्नल करने बोला है। 2 जर्नल बनेगा, तो 2 जर्नल का हम लोग स्पेस रख लेते हैं और उसके बाद नीचे हम लोग करते हैं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सोमेश। न्यू पार्टनर जो रहेगा उसका नाम लेंगे, सोमेश कैपिटल शुड बी। अगर सोमेश ला रहा है 1/5 के लिए 120, यानी पूरा कैपिटल कितना होना चाहिए फॉर्म का? तो 1,20,000 सोमेश ला रहा है 1/5 के लिए, तो उसको 5/1 कर देंगे। 1/5 है तो 5/1। मतलब याद रखना है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर शेयर्स रेसिप्रोकल। ठीक है, यही फॉर्मूला है। ये न्यू पार्टनर का कैपिटल हुआ और न्यू पार्टनर का शेयर को उल्टा कर दिए, बस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 6 लाख। यानी फॉर्म का टोटल कैपिटल 6 लाख होना चाहिए। किस हिसाब से? जिस हिसाब से सोमेश लाया उसके हिसाब से। अब देखेंगे कि है कि नहीं फॉर्म का कैपिटल 6 लाख। अगर 6 लाख है तो गुडविल नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म का एक्चुअल कैपिटल 6 लाख से कम है तो इसका मतलब बैलेंस क्या है? गुडविल है। तो अब लिखेंगे यहाँ एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो एक्चुअल कैपिटल क्या है? तो एक्चुअल कैपिटल में आएगा सबसे पहले हेमंत का कैपिटल। तो हेमंत का कैपिटल कितना है? 1,50,000। इसके बाद फिर किसका कैपिटल है? निशांत
निशांत का कैपिटल कितना आएगा 1,30,000। ठीक है, आ गया। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एडमिशन में हम लोग को क्या रूल फॉलो करना है, बोरा, BORA, है ना। हम लोग क्या रूल फॉलो करते हैं, बोरा। तो ये दोनों देखिए, बी से क्या होता है हमारा बैलेंस BD या बिगिनिंग का कैपिटल, तो ये बी ले लिया हमने। अब ओ मतलब ओल्ड रेशियो का आइटम, तो ओल्ड रेशियो का क्या आइटम होता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, PL डेबिट बैलेंस, PL क्रेडिट बैलेंस। तो ये सारे आइटम में जो प्रॉफिट होगा पार्टनर्स को मिलने वाला उसको ऐड लेंगे, और अगर कुछ लॉस होगा तो उसको लेस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ओल्ड रेशियो का आइटम नहीं है। अगर होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ ऐड करके लिखते प्रॉफिट या रिजर्व। अगर प्रॉफिट है या रिजर्व है तो वो ऐड हो जाता। ठीक है, और अगर लॉस होता तो वो माइनस हो जाता। तो लॉस में क्या क्या आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी लॉस में आता है। ठीक है, या परचेज गुडविल होता तो वो भी माइनस हो जाता। मतलब जिस जिस चीज़ की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है वो सारा माइनस हो जाता। हम लोग इसको एक तरीका ये भी है दिखाने का कि रेशियो में बांट के तब पार्टनर्स से ऐड लेस करें, लेकिन जब हमें अल्टीमेटली टोटल ही चाहिए तो क्यों पहले हम डिवीजन करें, फिर माइनस करें या प्लस करें रेशियो में, शेयर में, और फिर उसके बाद पाएँ। तो डायरेक्टली हम लोग ऐड आइटम को ऐड और लेस आइटम को लेस लिख देंगे। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ओल्ड रेशियो के आइटम को ले लिया, बी और ओ ले लिया। ठीक है, अब तब हमें लेना है रिवैल्यूएशन का। तो अगर प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का तो ऐड करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, ऐड क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि इसमें है नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था, ये भी नहीं है। और अगर लॉस होगा तो लेस करेंगे, लेस रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 20,000, तो 20,000 जो होगा वो लेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया आर, ये आर ले लिया हमने। ठीक है, यानी कि बी ले लिया, ओ था नहीं क्वेश्चन में, आर ले लिया, BOR, और लास्ट क्या बचा, ए, एडमिशन। तो एडमिशन किसका हो रहा है, सोमेश का। सोमेश कितना पैसा ला रहा है, तो सोमेश कैपिटल, सोमेश का कैपिटल कितना ला रहा है, 1,20,000। इसको भूलेंगे नहीं। बच्चे कई बार क्या करते हैं ना, यही वाला पॉइंट को भूल जाते हैं। मैं यहाँ स्टार बना देती हूँ, वो यहाँ तक तो ले लेते हैं, BOR ले लेते हैं, ए लेना भूल जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ए का यहाँ कैलकुलेशन हो चुका है, तो उनको लगता है यहाँ हो गया, अब यहाँ नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हमको यहाँ तक लेना है, BOR ए चारों लेना है। अब इसका सम को हमको यहाँ पे लिखना है। तो इसका सम देखिए कितना आएगा, तो 1 20 से 20 माइनस कर दिए, 1 लाख बचा, 1 लाख और 1,30,000, 2,30,000, 2,30,000 और 3,30,000, 3,30,000 और 50, 3,80,000, तो आ गया 3,80,000। तो कम आ रहा है ना, कैपिटल है एक्चुअल में 3,80,000, तो 3,80,000 का 1/5 लाना चाहिए था सोमेश को, लेकिन वो ला रहा है 6 लाख का 1/5। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्या है, फॉर्म का गुडविल है। तो लिखेंगे फॉर्म्स हिडन गुडविल। ये लिखने का पैटर्न को भी याद रखिएगा, इससे आपका मेहनत भी बचेगा और याद भी रहेगा कि ये जो 6 लाख है इसको साइड लिखा और उसके नीचे फिर ये सबका सम लिखा ताकि ये ईजिली माइनस हो जाए। तभी क्या आ गया, 1,20,000। जब 1,20,000 फॉर्म का गुडविल आ गया तो इसमें सोमेश का शेयर क्या आएगा, सोमेश का शेयर 1/5 आएगा। तो सोमेश शेयर ऑफ गुडविल इक्वल क्या होगा, 1,20,000 इंटू 1/5। तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 बचा, 5 4 जा 20, 24,000। कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, इस 24,000 को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो अब यानी हम लोग जर्नल की ओर बढ़ेंगे। तो जर्नल, पहला जर्नल क्या होगा, सबसे पहला जर्नल होगा कि वो जो लाया है कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल है, 1,20,000, जो लाया है वही लिख देना है। नरेशन क्या लिखेंगे, कैपिटल ब्रॉट इन बाय सोमेश। इस तरह से फर्स्ट जर्नल हो गया हमारा। अब सेकेंड जर्नल जब करेंगे तो क्या करना है, जो सोमेश का गुडविल शेयर आया है तो लिखेंगे सोमेश करेंट अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना है कि यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखाएगा क्योंकि फॉर्म दिखा नहीं रही है। तो कितना है सोमेश का करेंट अकाउंट, तो ये आ जाएगा 24,000। इस 24,000 को किस रेशो में बांटना है, 2 लिखना है हमें हेमंत कैपिटल अकाउंट, और फिर 2 लिखना है
हेमंत के बाद क्या है? निशान, निशांस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक हमारा यहाँ पे ये हुआ है कैलकुलेशन में, देखिए 3,80,000 है, 20 हुआ तो 4,00,000 हुआ और 5 6,00,000 है तो ये 220 होगा। ठीक है, तो 220 होगा तो ये 44,000 हो जाएगा। तो इसको 44,000 कर देंगे हम लोग और इसके अकॉर्डिंग अब इसको डिवीजन करना है। तो किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है सेक्रीफाइस रेशियो के अलावा, कि ओल्ड रेशियो दिया है लेकिन ना सेक्रीफाइस दिया है ना न्यू दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? जब भी क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है, न्यू भी नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सोमेश शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड इन, यहाँ लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो ही लिखेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो दैट इज कितना है? सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ 3:2। ठीक है, अब इसको डिवीजन कर लेते हैं। 44,000 इंटू 3/2/5, तो 5 से कैंसिल करिए, 5 8 40 और 5 8 48,800 आ रहा है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 8 24, 2 बच रहा है, 3 8 24 और 2 26,000। फिर 2 से करेंगे 0 0 2 8 16, 2 8 16 1 17। अब ऐड करके देख लेंगे 6 4 10 7 6 13 14 2 1 3 1 4। तो इस तरह से हमने क्या किया? हमने एक टॉपिक को सीखा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फुल क्वेश्चंस भी आते हैं, हम लोग फुल क्वेश्चन भी करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको दोनों का प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, सेम पैटर्न में बनेगा और जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं बता दूंगी और अगले वीडियो में मैं इसका फुल क्वेश्चन बताऊंगी हिडन गुडविल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल 13 लाख एंड 20 लाख। ये कैपिटल एक्स वाई का। दे शेयर प्रॉफिट्स इन 1:2 ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट जेड विथ 1/5 शेयर, 1/5 शेयर है यहाँ भी इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग्स 12 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो जेड का शेयर अगर 12 लाख है तो पूरे फर्म का कितना होगा? 12 5 60 लाख। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, प्लस होगा। ठीक है, एज ऑन द डेट गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अब हम लोग देखिए इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू में आ गया तो 12 5 60 60 लाख हो रहा है, 60 लाख इसका कैपिटल आ रहा है और इधर कितना आ रहा है? 13 लाख और 20 लाख कितना हुआ? 33 लाख, 33 और ये 12 ला रहा है तो 35 45 45 और 6 कितना हो गया? 51 लाख। यानी टोटल 51 लाख, एक्चुअल कैपिटल 51 लाख है, एस्टिमेटेड है 60, तो 60 माइनस 51 9 लाख हिडन गुडविल आ गया और जर्नल कर देना। तो सारे क्वेश्चन में मैंने जो पहला क्वेश्चन में आपको पैटर्न बताया है उसी को फॉलो करना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, इस पैटर्न को फोकस कीजिएगा। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, बी वाले ओल्ड पार्टनर के कैपिटल, बैलेंस बीडी हो या फिर बिगनिंग कैपिटल हो, फिर ओल्ड रेशियो के सारे आइटम, मतलब प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, उसका रिवैल्यूएशन